नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हॉरर स्टोरी पर। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक हॉरर स्टोरी के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा मध्य प्रदेश से भेजी हुई एक कहानी। दोस्तों, यह कहानी रहस्यमयी जंगल की सच्चाई के बारे में है जो हमें आशुतोष ने भेजी है। तो सुनिए कौन सी कहानी है आशुतोष की और क्या कहती है इनकी रहस्यमयी जंगल की सच्चाई। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अब हर रोज आपको ऐसे ही हॉन्टेड स्टोरियां सुनने को मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करता हूं इस रहस्यमयी जंगल की सच्चाई की। दोस्तों, गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग काला वन कहा करते थे। यह जंगल घने पेड़ों और अजीब धुंध से भरा हुआ था। दिन में भी वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। गांव वालों का कहना था कि जो भी इस जंगल में जला जाता है वह कभी वापस लौट करके नहीं आता। कहानी शुरू होती है दोस्तों चार दोस्तों के साथ। इन चारों का नाम है राहुल, सुमित, काव्या और प्रिया। ये चारों युवा हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। एक दिन दोस्तों, उन्होंने जंगल के रहस्य को जानने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी जिद के आगे कोई टिक नहीं पाया। चारों दोस्त एक सुबह जंगल में कदम रखते हैं। जंगल का माहौल अजीब था। हर तरफ सन्नाटा और पक्षियों की आवाज भी कहीं कहीं सुनाई दे रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक पुराना सा झरना बह रहा है। वहां एक टूटा हुआ पत्थर था जिस पर लिखा हुआ था कि जो सच्चाई जानने आएगा उसे अपनी पहचान खोनी पड़ेगी। दोस्तों, राहुल ने इसे मजाक समझा और आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे वे अंदर चले जाते हैं, माहौल और डरावना होता गया। अचानक उन्हें पेड़ों के बीच से एक परछाई दिखी। परछाई एक बूढ़ी औरत की थी जो उसकी ओर ही देख रही थी। बूढ़ी औरत ने उससे कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह जंगल तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा लेगा। अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो इसके लिए तैयार रहो। सुमित ने औरत से कहा कि आप कौन हैं और हमें क्यों रोक रही हैं। औरत ने कहा कि मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ। यहाँ जो भी आया उसने अपनी जान गंवाई, लेकिन तुम अब पीछे नहीं जा सकते हो। जैसे ही चारों दोस्त औरत की बातों को नज़रअंदाज करना शुरू किया, तभी अजीब सी घटनाएं घटनी शुरू हो गई। राहुल को अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देने लगी जो उसे बुला रही थी। प्रिया ने देखा कि ज़मीन पर खून बह रहा है। काव्या को ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। सुमित ने पेड़ों के बीच से अजीब से चेहरे देखे। वे सब डरते हुए आगे बढ़ने लगे। जंगल के बीच में उन्हें एक पुरानी हवेली मिली। हवेली पूरी तरह से वीरान थी, लेकिन अंदर एक कमरा था जिसमें एक बड़ा सा दर्पण रखा हुआ था। जैसे ही चारों ने उस दर्पण में देखा, वे हैरान रह गए। दर्पण में उनकी परछाई नहीं थी। उसकी जगह उन्होंने जंगल में गायब हुए लोगों को देखा। वे सभी मदद के लिए चिल्ला रहे थे। तभी बूढ़ी औरत फिर से प्रकट होती है और कहती है कि यह जंगल उन लोगों को पकड़ लेता है जो लालच, घमंड या जिद्द में यहाँ आते हैं। तुम्हारी परीक्षा खत्म हुई है। अगर तुम इस जंगल से बाहर जाना चाहते हो तो सच बोलकर यह स्वीकार करो कि तुमने गलती करी है। चारों ने अपनी गलती स्वीकार की और जंगल से माफ़ी मांगी। तभी दर्पण से एक तेज रोशनी निकली और वे वापस उसी जगह आ गए जहाँ उन्होंने जंगल में प्रवेश किया था। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन जंगल गायब हो चुका था। गांव वालों ने बताया कि काला वन अब कभी नहीं दिखेगा। दोस्तों, यह कहानी हमें क्या सिखाती है कि हमें लालच और जिद पर काबू रखना चाहिए। सच्चाई और विनम्रता से ही हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में आप अपनी राय रखिएगा। कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।